हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेट एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी 2020 के सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, ग्रुप में भी बहुत से लोग मैसेज करके पूछ रहे थे सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में और उन्हें सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लेके बहुत ही कन्फ्यूजन है। तो मैंने सोचा फिर क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके कम्बिनेशन से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाए एक साथ एक वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि टीजीटी विज्ञान विषय में कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, टीजीटी गणित विषय में कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, टीजीटी सामाजिक विज्ञान विषय में कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, क्या टीजीटी इंग्लिश में आवेदन करने के लिए अंतिम वर्ष में यानी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में इंग्लिश होना आवश्यक है, क्या विषयों का कम्बिनेशन स्नातक यानी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के आधार पर होता है, क्या इस एग्जाम में नकारात्मक अंकन यानी निगेटिव मार्किंग है, इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, पूर्णांक कितना होगा, और फ्रेंड्स इसमें टेट और सीटेट की आवश्यकता है या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे डिटेल से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टीजीटी साइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बीएससी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, तो नेसेसरी है, ये होना आवश्यक है, बीएससी और बीएड। और फ्रेंड्स, बीएससी के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपका सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, यानी आपको बीएससी में 2 साल तक फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होना चाहिए। और मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि बीएससी के फाइनल ईयर में चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके बीएससी के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होना चाहिए। बाकी थर्ड ईयर में आपका केमिस्ट्री है या नहीं है मायने नहीं रखता, फिजिक्स है या नहीं है कोई मायने नहीं रखता। सेकेंड ईयर तक यानी बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा हुआ होना चाहिए, और तीसरा सब्जेक्ट जो भी हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें टेट और सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें टेट और सीटेट क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है। फ्रेंड्स, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कोई मैथ कैंडिडेट हैं और वो पूछ रहे थे कि उनका फाइनल ईयर में मैथ्स और केमिस्ट्री है या मैथ्स या फिजिक्स है, तो क्या वो टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा वो बिल्कुल एलिजिबल हैं। केवल 2 साल तक फिजिक्स और केमिस्ट्री जिन लोगों ने भी पढ़ा है वो साइंस के लिए एलिजिबल हैं, चाहे उनका फाइनल ईयर में कोई भी सब्जेक्ट हो। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसके बाद देख लेते हैं टीजीटी मैथ्स की एलिजिबिलिटी के बारे में। फ्रेंड्स, टीजीटी मैथ्स के लिए बीएससी और बीएड होना चाहिए या बीए बीएड होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बीए में भी मैथ्स मैथ्स से भी बीए होता है, बहुत सारे लोग मैथ्स से बीए करते हैं, तो वे भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बीएससी में तो मैथ्स होता ही है, बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, में इसमें भी वही बात है, बीएससी में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स होना चाहिए, चाहे लास्ट ईयर में आपका मैथमेटिक्स हो या ना हो ये मायने नहीं रखता है। आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए यानी टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल हैं। और फ्रेंड्स, इसमें भी टेट और सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रेंड्स, कुछ लोग पूछ रहे थे कि उनका थर्ड ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री है और उन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ही मैथमेटिक्स पढ़ा है और थर्ड ईयर में उन्होंने मैथमेटिक्स ड्रॉप कर दिया है, तो क्या वह मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा हाँ, वो बिल्कुल मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल हैं और वो मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का कम्बिनेशन के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट है टीजीटी सोशल साइंस की एलिजिबिलिटी के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपका बीए और बीएड होना चाहिए, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और फ्रेंड्स, सोशल साइंस के लिए बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको इन चारों सब्जेक्ट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। और लास्ट ईयर में यानी बीए के लास्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट है ये आपका मायने नहीं रखता है। अगर बीए पार्ट 1 और पार्ट 2 तक आपने इन चारों विषयों में से किन्हीं 2 विषयों में आपने बीए पार्ट 1 और पार्ट 2 किया है तो आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है कि बीए लास्ट ईयर में कोई मान लीजिए कि इतिहास रख लिया और हिंदी रख लिया, या कभी कभी होता है कि उन्होंने भूगोल और हिंदी रखा है, तो फ्रेंड्स वे कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, बिल्कुल टीजीटी सोशल साइंस में भी एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर में आपने क्या सब्जेक्ट रखा है ये कोई मायने नहीं रखता है। टीजीटी के टीजीटी के लिए आपका केवल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट देखा जाता है
कि टीजीटी सोशल साइंस के लिए इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक होना चाहिए। और फ्रेंड्स इसमें भी टेट और सीटेट की आवश्यकता नहीं है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट सब्जेक्ट है टीजीटी साइंस। अब हम लोग देखने वाले हैं टीजीटी इंग्लिश की एलिजिबिलिटी के बारे में कि टीजीटी इंग्लिश के लिए कौन कौन अभ्यर्थी एलिजिबल हैं यानी कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स टीजीटी इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश से बीए होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट यानी अभ्यर्थी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उनका बीए पार्ट 1 और पार्ट 2 में तो इंग्लिश है, लेकिन पार्ट 3 यानी फाइनल ईयर में उनका इंग्लिश नहीं है, तो क्या वे इंग्लिश के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, वे बिल्कुल टीजीटी इंग्लिश के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, वो एलिजिबल हैं। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आपका ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक इंग्लिश होना चाहिए। और फ्रेंड्स इसमें भी टेट और सीटेट की अनिवार्यता नहीं है, यानी सीटेट और सीटेट की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आप जिस दिन फॉर्म अप्लाई करेंगे उस दिन तक आपके पास जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, यानी आपको पास आउट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन और बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अपियरिंग में आप यूपी टीजीटी 2020 का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स यूपी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की अगर इसमें हम बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यूपी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के 2 तरह की वैकेंसी आती है। एक वैकेंसी आती है एलटी ग्रेड की, जिसका एग्जाम यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है। और ये जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं एलटी ग्रेड की, तो इसमें फ्रेंड्स फाइनल ईयर तक सब्जेक्ट कम्बिनेशन देखा जाता है। लेकिन अभी फ्रेंड जो वैकेंसी आई है वो टीजीटी पीजीटी की आई है, और ये वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, यानी यूपीएसईएसएसबी के थ्रू, यानी इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म बोलें तो उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आई है यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 की वैकेंसी। और फ्रेंड्स इसमें जो टीजीटी के सब्जेक्ट कम्बिनेशन देखा जाता है सेकेंड ईयर तक। अगर आपका फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में पढ़ा है तो आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आपका थर्ड ईयर में कोई भी सब्जेक्ट हो। तो फ्रेंड्स ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है, एलटी ग्रेड की नहीं। और अभी जो वैकेंसी आई है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ही आई है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं कि क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है यानी नकारात्मक अंकन है। तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, यानी यूपी टीजीटी 2020 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें टोटल क्वेश्चन 125 होंगे और टोटल मार्क्स यानी टोटल पूर्णांक होगा 500 अंकों का। और इस तरह से प्रत्येक जो क्वेश्चन है प्रत्येक प्रश्न 4 मार्क का होगा, यानी 4 अंक का होगा। अब फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में काफ़ी हद तक आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी इसके बाद भी अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, क्योंकि अभ्यर्थियों के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, वह बार बार सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स मेरा एक टीजीटी साइंस का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी ज्वाइन किए हुए हैं और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे क्लिक करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा है उनको कंक्लूड कर देते हैं। तो टीजीटी विज्ञान विषय में कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है वो आवेदन कर सकते हैं, चाहे उनका फाइनल ईयर में कोई भी सब्जेक्ट हो, मायने नहीं रखता है। टीजीटी गणित विषय में वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ा है वे टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उनका फाइनल ईयर में कोई भी सब्जेक्ट हो। टीजीटी सामाजिक विज्ञान विषय में जैसा कि कहा है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और शास्त्र, इन चारों विषयों में से कोई भी 2 विषय अगर 2 साल तक यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पढ़ा है तो वे टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं, वे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश में अगर कोई भी कैंडिडेट अगर बीए पार्ट 1 पार्ट 2 में इंग्लिश पढ़ा है तो वो टीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और अगर ग्रेजुएशन के पार्ट 3 यानी फाइनल ईयर तक भी इंग्लिश पढ़ा है तो और अच्छी बात है। और फ्रेंड्स
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या विषयों का कम्बिनेशन स्नातक के यानी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के आधार पर होता है? तो फ्रेंड्स नहीं, इसमें केवल सेकेंड ईयर तक कम्बिनेशन देखा जाता है। और नकारात्मक अंक नहीं है, प्रश्नों की संख्या 125 है और पूर्णांक 500 का है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।